हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जयसवाल में आपका स्वागत करता हूं। आज नाव धारा का पार्ट 4 है। इसमें हम लोग टाइप 5 तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग टाइप 6 पढ़ेंगे। धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल पर आधारित प्रश्न। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। कह रहा है किसी व्यक्ति को नाव द्वारा गंतव्य पर धारा के अनुकूल जाने तथा धारा के प्रतिकूल प्रस्थान बिंदु पर लौटने में 5 घंटे लगते हैं। यदि शांत जल में नाव तथा धारा की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो प्रस्थान बिंदु से गंतव्य की दूरी होगी। तो मान लीजिए कि प्रस्थान बिंदु ये है और गंतव्य दूरी ये है। प्रस्थान बिंदु और गंतव्य बिंदु। ठीक है। अब कह रहा है कि इसके बीच की दूरी, मान लीजिए इसके बीच की दूरी क्या है, x किलोमीटर है। तो मैंने बताया था कि धारा के अनुकूल जब भी नाव चलती है तो उसमें धारा की चाल और नाव की चाल को जोड़ देते हैं, और जब धारा के प्रतिकूल चलती है तो उसमें धारा की चाल, नाव की चाल में से धारा की चाल को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो धारा की दिशा में धारा की दिशा में नाव द्वारा चलने में लगा समय और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी है x और चाल दिया है क्या, नाव की चाल दिया है 10 और धारा की चाल दिया है 4। तो जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों के चालों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 10 + 4 यानी x बटा में 14 घंटा। ठीक है। धारा की विपरीत दिशा में नाव द्वारा चलने में लगा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। इसको मान लीजिए t1, इसको मान लीजिए t2, तो दूरी बटा चाल। अब धारा के विपरीत दिशा में क्या करेंगे, नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देंगे। तो 10 माइनस क्या हो जाएगा, 4 यानी x बटा में 6 घंटा। ठीक है ना। अब आने तथा जाने में जो समय लगा है, ये है जाने में, इधर से जा रहा है और जब इधर से आ रहा है, ठीक है ना। कह रहा है कि आने तथा जाने में प्रतिकूल प्रस्थान बिंदु पर लौटने में 5 घंटे लगते हैं। कह रहा है कि किसी व्यक्ति को नाव द्वारा गंतव्य धारा के अनुकूल जाने तो धारा के प्रतिकूल प्रस्थान बिंदु पर लौटने में 5 घंटे लगते हैं। आने और जाने में 5 घंटे लग रहे हैं, यानी t1 + t2 बराबर 5 घंटे। t1 का मान दिया है x बटा 14, t2 का मान दिया x बटा 6 इक्वल टू 5। एलसीएम हो जाएगा 14 और 6 का 42। 14 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 42। ठीक है ना। तो 14 × 42, 3x, 6 × 7 42 यानी 7x यानी 5। 42 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 × 6 13, 13x इक्वल टू हो जाएगा 5 × 42। तो x बराबर 5 × 42 अपन में 13। अब इसको हम लोग कटने वाला है तो कटा सकते हैं, नहीं कटने वाला है तो इतना ही हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है ना। तो जबकि 7 × 3 कितना होगा, 14 × 42, 7 × 10 होगा ना, 7 × 10 होगा। तो 10 होगा तो बटा में यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 × 5, 5 × 10 और 2 से कटा देंगे 21 बार में, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 21 किलोमीटर। यानी गंतव्य और प्रस्थान बिंदु के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 21 किलोमीटर। ठीक है ना। तो नोट करें इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि एक नाव को अनुकूल धारा में बिंदु ए से बी तक तथा
प्रतिकूल धारा में बिंदु ए तक पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। यदि प्रवाह का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहरे हुए पानी में नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो मान लीजिए कि माना ए से बी के बीच की दूरी क्या है, ये ए है और ये बी है। इनके बीच की दूरी क्या है, x किलोमीटर है, ठीक है ना। तब बिल्कुल वही क्वेश्चन है, धारा की दिशा में नाव द्वारा गति करने में लगा समय t1 बराबर चाल बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी क्या है x और चाल क्या हो जाएगा, दोनों के चालों का अंतर, ठीक है ना। तो जो बड़ा है उसमें से घटा देते हैं, 4 - 2 यानी x बटा में 2 घंटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से धारा की विपरीत दिशा में नाव द्वारा गति करने में लगा समय t2 बराबर चाल बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल। तो सॉरी, इसमें जोड़ देंगे ना, दिशा में जोड़ देंगे, 4 2 6 हो जाएगा और इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो x बटा में 2 घंटे लग जाएंगे। अब कह रहा है कि आने और जाने में कितना समय लग रहा है, 4 घंटे का समय लग रहा है, यानी t1 प्लस t2 बराबर 4, यानी x बटा 6 प्लस x बटा 2 बराबर 4। कितना हो जाएगा, 6 और 2 कैल्शियम 6 1 6, x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, 2 3 6, 3x में गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा बटे में 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 चौका 24 और 3 1 4x, या उसी तरह रहने दीजिए, 4 × 6 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, x बराबर 6 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ए तथा बी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। नोट कीजिए। ध्यान दीजिए, टाइप 7वां का क्वेश्चन में पहला है, कह रहा है कि एक नाव 10 घंटे में 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 44 किलोमीटर धारा के साथ चलती है। वही नाव 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 55 किलोमीटर धारा के साथ चल सकती है। तदनुसार उस नाव की स्थिर जल में गति कितनी है। देखिए क्वेश्चन जो है ये बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, शार्ट में करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले इसको कॉन्सेप्चुअल देख लिया जाए किस तरह इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि एक नाव 10 घंटे में 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध चलती है और 40 किलोमीटर धारा के साथ चलती है, ठीक है ना। तो पहले मान लेते हैं कि माना नाव की चाल शांत जल में, जल में नाव की चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जरा देखिए, 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध चलती है, तो जो समय है धारा की दिशा में समय t1 बराबर, बच्चा लोग ध्यान दीजिए, t1 बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल, तो कितना तय करती है, 30 किलोमीटर, और चाल क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, b प्लस r। धारा के विपरीत दिशा में t2 बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना, धारा के विरुद्ध जो है, धारा के विरुद्ध 30 किलोमीटर तय की है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर, तो 44 बटा में b प्लस r हो जाएगा, ठीक है। अब पुनः एक और कह रहा है कि अब ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें हैं t1 प्लस t2 इक्वल टू 10 घंटे में, यानी 30 बटा में b माइनस r
और 44 बटा में बी प्लस आर, ये 10 घंटे, आने और जाने में 10 घंटे का समय लगेगा, समीकरण फर्स्ट। इसी तरह अब धारा की दिशा में पुनः 13 घंटे लग रहे हैं आने और जाने में, T1 प्लस T2 बराबर 13 घंटे। पुनः ध्यान दीजिएगा, तो T1 डैश मान लीजिए, T1 डैश T2 डैश, ठीक है ना। आने और जाने में करेंगे वही नाव 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, यानी 40 बटा में बी माइनस आर, और धारा की दिशा में 55, तो बी प्लस आर बराबर 13 घंटे, समीकरण 2, ठीक है ना। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया है, किंतु समीकरण 1 न बराबर है न 2 बराबर है, ठीक है ना। तो क्या किया जाएगा, इसमें हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं, और इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 40 दिया 120 बटा में बी माइनस आर, और ये हो जाएगा, अच्छा चौका 16, 16 17, 176 बी प्लस आर, और 10 चौके 40, समीकरण 3। इधर हो जाएगा कितना, 120 बटा में बी माइनस आर, और प्लस 3 पचे 15, 3 पचे 15, 116 बी प्लस आर बराबर 13 39, समीकरण 4। अब ये दोनों बराबर हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ये समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, ठीक है ना। यानी 120 बटा में बी माइनस आर, और प्लस 176 बटे में बी प्लस आर बराबर 40। उसी तरह पुनः 120 बटे में बी माइनस आर और प्लस 165 बटे में बी प्लस आर इक्वल टू 40। ये हो जाएगा आपका घटाने पर, मतलब घटाने की तो साइन दिया ही है, तो घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदल देता है, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इधर हो जाएगा कितना 176 बी प्लस आर और माइनस 165 बी प्लस आर, ये 39 है ना, तो 40 में से 39 गया 1, ठीक है ना, इधर भी माइनस हो जाएगा, तो 176 में से 165 करता जी कितना होगा, 6 में से 5 गया 1, 7 में 6 गया 1, 11 बटा में बी प्लस आर इक्वल टू 1, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी प्लस आर बराबर 11, ठीक है ना। अब बी प्लस आर बराबर 11 किसी समीकरण में रख दीजिए, इसका मान समीकरण हम फर्स्ट ही रख देते हैं, बी प्लस आर का मान समीकरण फर्स्ट में पुटिंग, मतलब रखने पर, ठीक है ना। तो रख देंगे तो कितना हो जाएगा 30 बटे में बी माइनस आर और प्लस 44 बटा में 11 बराबर 10, 11 चौक 44, 4 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, 30 माइनस बी माइनस आर, अब इसको समीकरण बना लीजिए 5, ये हो जाएगा कितना 10 माइनस 4, ये हो जाएगा 30 बटा में बी माइनस आर, तो 10 में 4 गया 6 हो जाएगा, ठीक, 6 एकम में 6, या भी रख दीजिए, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा इधर से इधर, तो कितना हो जाएगा बी माइनस आर इंटू 6 बराबर 30, 6 एकम में 6, 6 पचे 30, यानी बी माइनस आर बराबर 5, समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है ना, किसका मान पूछ रहा है, तदन उस नाव की स्थिर जल में गति ज्ञात कीजिए। नाव की स्थिर जल में गति कर रहा है, तो लिखेंगे समीकरण 5 तथा 6 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना बी प्लस आर बराबर 11 और बी माइनस आर बराबर 5, जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगा, 2b बराबर 11 5 16, तो 2 8 16, तो b बराबर कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी नाव की चाल कितना हो जाएगा शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रहा आपका क्या, इसका विस्तृत, ठीक है ना। इसके बाद मैं शॉर्ट करता हूँ, इसको पहले नोट कर लीजिए।
ध्यान दीजिए। अब इसी क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन का हम लोग अब 60 तरीका पढ़ेंगे। हम लोगों ने इसका मतलब कि विस्तृत हल देखा, अब इसके 60 तरीका देखेंगे। तो ये कह रहा है कि एक नाव 10 घंटे में 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तथा 44 किलोमीटर धारा के साथ चलती है, ठीक है ना। तो T1 प्लस T2 इक्वल टू 10 दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, T1 जो है चलेगा धारा के विरुद्ध। अब धारा के विरुद्ध का मतलब ये हुआ कि समय बराबर दूरी बटा चाल, और चाल क्या हो जाएगा, विरुद्ध में b माइनस आर हो जाएगा। और उसके बाद धारा के दिशा में क्या है, 44 है, तो 44 जो है आपका हो जाएगा b प्लस आर इक्वल टू 10। अब 10 को आपको ऐसे दो भागों में बांटना है, 10 को क्या करना है, ऐसे दो भागों में बांटना है कि मतलब भाग देने पर ये 30 कट जाए और 44 भी कट जाए। 10 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि जोड़ने पर 10 आ जाए, ठीक है ना, और भाग देने पर 30 भी कट जाए और 44 भी कट जाए। तो 6 और 4 हो जाएगा, 6 से 6 5 30 और 4 से 11 44। हाँ, जोड़ने पर 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 होगा। हाँ, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 6 ये भी समय है ना, और ये भी समय है, तो ये समय अब इसके बराबर हो जाएगा और ये समय इसके बराबर हो जाएगा, यानी 30 बटा में b माइनस आर इक्वल टू 6 हो जाएगा, और 44 बटे में b प्लस आर इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 6 का में 6 और 6 5 30, यानी b माइनस आर बराबर 5, 4 का में 4 और 11 चौक 44, यानी b प्लस आर बराबर 11, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को लेकर हल कर दीजिए। b प्लस आर बराबर 11 और b माइनस आर बराबर क्या, 5। क्या करेंगे, जोड़ दीजिए। जोड़ने पर आर से आर कैंसिल, 2b बराबर 16, तो 2 एकम 2 2 8 16, b बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। नियम क्या है, नियम क्या है, नियम है कि आपको समय को ऐसे दो भागों में बांटना है कि समय से भाग दें तो इसके अंश विभाजित हो जाएं, ठीक है ना। हम 7 और 3 भी कर सकते थे, 8 और 2 भी कर सकते थे। 8 से 30 विभाजित नहीं होगा, 2 से 44 विभाजित हो जाएगा। तो ऐसे दो भागों में बांटना है ताकि भाग देने पर यह पूर्णतः कट जाए, ठीक है ना, आया समझो ना। और उसके बाद ये भी समय है, ये भी समय है, तो समय के बराबर समय को कर दीजिए, समय के बराबर समय कर दीजिए, लेकर हल कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक है ना। तो नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन में दूसरा कह रहा है कि एक नाव 6 घंटे में 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, ऊपर का मतलब होता है धारा के प्रतिकूल, और 28 किलोमीटर निचले प्रवाह धारा के अनुकूल में जाती है। वह 6 घंटे 30 मिनट में 30 किलोमीटर और 21 किलोमीटर, 30 किलोमीटर ऊपर और 21 किलोमीटर निचले प्रवाह में जाती है, तो नाव की शांत जल में गति क्या है ना। तो मान लेते हैं कि माना शांत जल में नाव की चाल कितनी है, नाव की चाल है आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और वहीं धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो बिल्कुल शॉर्ट मेथड से किया जाएगा। T1 प्लस T2 आने और जाने में जो समय लग रहा है 6 घंटे का लग रहा है, ठीक है ना। तो 6 घंटे का लग रहा है, इसका मतलब अब समय बराबर दूरी बटा चाल, तो जो प्रतिकूल है वो 24 किलोमीटर चल रहा है, तो चाल क्या हो जाएगा, चाल घटेगा ना, तो b माइनस आर हो जाएगा। धारा की दिशा में 28 किलोमीटर जा रहा है,
तो 28 किलोमीटर क्या हो जाएगा धारा की दिशा में, तो b प्लस r जोड़ा जाएगा यानी 6 हो जाएगा। अब 6 का ऐसा 2 फैक्टर किया जाए कि 2 भाग करने पर 24 और 28 दोनों कट जाए और जोड़ने पर 6 आ जाए, ठीक है ना। तो हाँ 3 करोगे तो 3 प्लस 3 करना पड़ेगा ना, तो 3 से 28 कट जाएगा। 2 ऐसा करना है, 2 4 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 और 4, ठीक है ना। 2 और 4 हो जाएगा, 2 4 2 हो जाएगा। समय कम लगना चाहिए ना। एक 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 चीज़ और हमेशा ध्यान रखना है, जो धारा की दिशा में जाएगा उसका समय कम लगेगा, और जो धारा के विरुद्ध जाएगा उसका समय ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर 2 किए हैं तो समय क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है ना। 2 का मतलब समय कम हो रहा है ना, और ये धारा के विरुद्ध है, b माइनस r मतलब धारा के विरुद्ध, और b प्लस r का मतलब धारा के दिशा में। तो समय इसमें कम होना चाहिए कि इसमें, समय इसमें कम होना चाहिए, धारा की दिशा में समय कम लगेगा ना। तो 4 यहाँ हो जाएगा और 2 यहाँ हो जाएगा। आए बात समझो ना। इसका मतलब ये हुआ कि अब 24 बटा b माइनस r बराबर 4, ठीक है, और 28 बटा में b प्लस r बराबर 2। 4 एक में 4, 4 छक्का 24, b माइनस r बराबर 6, 2 एक में 2 और 14 दूनी 28, यानी b प्लस r बराबर 14, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड दोनों को हल कर दीजिए। b माइनस r नाव की किसका पूछ रहा है, तो नाव की शांत जल में पूछ रहा है, तो b माइनस r बराबर 6 और b प्लस r बराबर 14। तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ने पर तो r से r कैंसिल, 2b बराबर 14 6 20, 2 दहिया 20, तो b बराबर कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आया बात समझ में, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों यदि पढ़ाई हुआ चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।